हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आपको अपने चैनल नो अबाउट योर मेडिसिन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक नए विषय पे हम बात करेंगे और वह मेडिसिन का नाम ओटेक एसी है। और इस जो कि एक ईयर ड्रॉप के रूप में आती है, और इस दवा के विषय में जानेंगे कि यह दवा कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है, यह काम कैसे करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, साथ साथ में इसके कंपोजिशन को भी जानेंगे और यह दवा हमें कैसे लेनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है। यह दवा कान के संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग की जाती है। ज्यादातर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या किसी तरीके से आपके कान में लालिमा या सूजन या खुजली की स्थिति आ जाती है, तब यह दवा यूज की जाती है। यह दवा कान में सूक्ष्म जीवों को मारकर उनके विकार को बाधित करता है, और जब यह बाधित कर देगा तो उस स्तर से आपके अंदर संक्रमण नहीं फैलेगा। और बात करें तो यह दवा सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है। इस दवा को ना तो पीना है और ना किसी और रूप में इस्तेमाल करना है। इस दवा का उपयोग सिर्फ और सिर्फ कान में एक्सटर्नल यूज के लिए है। और जब तक आपका डॉक्टर कहे यह दवा को आप तब तक लेते रहें, क्योंकि बीच में रोक देने का मतलब है कि आप उस रोग को फिर से निमंत्रण अपने अंदर दे रहे हैं। इसके इस्तेमाल की प्रक्रिया की बात करें तो हमेशा जब भी इस दवा का इस्तेमाल करें तो आप अपने हाथों को इस्तेमाल के पहले धुल लें, क्योंकि आपके हाथों में संक्रमण हो सकता है। क्योंकि कान तो आपका संक्रमित है ही है, साथ में आप अपने हाथों के संक्रमण को भी कान के अंदर पहुंचा देंगे। उसके उपरांत इसके विधि में इसके डालने की विधि में आप कोशिश करें कि नोजल जो है वो कान में की त्वचा में न छुए, और उसको जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 1 या 2 ड्रॉप्स वो कान के अंदर डालें। उसके उपरांत यूज कर लेने के उपरांत आप अपने हाथ अवश्य धो लें, क्योंकि उससे आपकी त्वचा में किसी तरीके की एलर्जी या ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जिस त्वचा में आप इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं कान में, वो सूखी हुई हो और साफ हो। क्योंकि कान के इन्फेक्शन में यह बात हमेशा ध्यान देने वाली होती है कि आपके इन्फेक्शन में आपके कान में नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह फंगल ग्रोथ को और तीव्र कर देता है। लिहाजा आप इसके इस्तेमाल से पहले कोशिश करें कि वह त्वचा सूखी और साफ हो। इसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जिसमें जलन होना, खुजली होना और इचिंग सेंसेशन होना, ये सब चीजें देखी जाती हैं, तो जो कि समय के साथ स्वतः अपने आप चली जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि यह दवा किन कंपोजिशन से बनी हुई है और यह मूलतः कौन कौन से कंपोजिशन से युक्त है। तो इसमें लिडोकेन जो दवा होती है वो एक एनेस्थेटिक है, जो कि नर्व सिग्नल को ब्लॉक करती है, जिससे आपके कान में दर्द अगर हो रहा है तो दर्द का एहसास आपके कान में कम हो जाएगा। बिक्लामेथासोन एक स्टेरॉइड है जो ऐसे केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करता है जो कि खुजली, जलन या सूजन लाने में सहायक होते हैं। क्लोट्राइमाजोल एक तरीके की एंटी फंगल दवा है, यह इसमें संयोजित रहती है और यह फंगस के बाहरी आवरण को बनने से रोकती है। क्लोरामफेनिकॉल एक एंटीबैक्टीरियल दवा है जो कि कुछ प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ में सहायक होते हैं। जब ये प्रोटीन नहीं रह जाएंगे तो यह बैक्टीरिया उस स्तर से ग्रोथ नहीं करेंगे। यह दवा आपकी खुजली, लालिमा, सूजन और कान में डिस्चार्ज जैसे लक्षणों को पैदा करने वाली केमिकल को बाधित करता है, अतः इन इन्फेक्शन से राहत मिलती है आपको। इस दवा का उपयोग तब तक न रोकें जब तक आपका डॉक्टर ना कहे, नहीं तो आप उसको पुनः निमंत्रण दे देंगे कि रोग आपके अंदर फिर से व्याप्त हो जाएगा।
अब हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो क्लोरामफेनिकॉल 5%, डिक्लामेथासोन 0.025%, क्लोट्राइमेजॉल 1%, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड 2% और ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक बेस के रूप में रहता है। ये तो आपको मैंने सारी बातें बताई। यह ओटेक एसी के ड्रॉप से संबंधित है। मेरे चैनल पे और तमाम दवाइयों के विषय में मैंने डिटेल्स दिए हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा अपडेट किए हुए मेडिसिन की जानकारी आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ मेरे चैनल को शेयर भी करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।